हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम देखते हैं क्लास 8 का एक क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ये क्लास 8 का एक क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट, हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है रिप्रेजेंट 2x + 3y = 6 ऑन ए लाइन। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग ये गिवन जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन 2x + 3y = 6, इसको एक इक्वेशन मान लेंगे और हम लोग वैल्यू पुटिंग करके सबसे पहले x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लिखते हैं पुट x = 0 इन इक्वेशन 1, तो अगर x का वैल्यू 0 होगा तो 2 × 0 + 3y = 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगा 3y का वैल्यू 6 होगा, तो यहाँ से y का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2। ओके, यानी कि अगर x का वैल्यू आप 0 रखते हैं तो y का वैल्यू आपको 2 मिलता है। अगेन पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। अगर y का वैल्यू 0 रख दें इक्वेशन 1 में तो आप देखोगे कि 2x तो ठीक है, 3 × y की जगह 0 रखें तो = 6 होगा। यहाँ से 2x + 3 × 0 0 होगा = 6 होगा, यानी कि x का वैल्यू आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, ओके। एक बार यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, कि अगेन अब यहाँ देखिए, जनरली हमको वो वैल्यू पुट करना है जिससे कि आपको बाय में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में ना मिले। फ्रैक्शन में मिलने पर भी हमको आसानी से हम लोग लाइन खींच सकते हैं, बट कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग, ठीक है, y का वैल्यू रख लें कितना, अगर अगेन पुट y = 2, अगर y का वैल्यू हम लोग 2 रख लें तो आपको दिखेगा 2x + 3 × y की जगह 2 तो = 6। तो 2x = 3 × 2 = 6 = 6, ये 6 उधर जाके 0 हो जाएगा, यानी 2x का वैल्यू आपको मिलेगा 0, यानी x का वैल्यू होगा 0। ठीक है, तो इससे ज़्यादा काम को ज़रूरत भी नहीं है। हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू रखते हैं और यहाँ y का वैल्यू रखते हैं और उसको 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। आप ध्यान से देखो, जब हमने x का वैल्यू 0 रखा था तो हमको y का वैल्यू 2 मिला था। उसके बाद जब हमने y का वैल्यू 0 रखा, ठीक है, तो आपको x का वैल्यू 3 मिला। और जब हमने y का वैल्यू फिर से यहाँ पर, ठीक है, जब y का वैल्यू हमने यहाँ पर क्या रखा था 0, एक मिनट, जब x का वैल्यू 0 रखा था तो y 2 मिला। जब y का वैल्यू हमने 0 रखा था, ठीक है, तो x हमको मिला था 3। ओके, उसके बाद जब हमने यहाँ पर y का वैल्यू 2 रखा, अगेन जब y का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं तो एक बार तो ऑब्वियस है कि यहाँ मैंने वैल्यू कर चुका था, ठीक है, तो इसका हमको ज़रूरत पड़ेगा भी नहीं। हम इस यहाँ से भी, इस पोर्शन से भी हम ग्राफ को खींच सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, 2 स्टेप में भी हमारा ग्राफ हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, कोई एक लाइन, ये पॉइंट करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, यहाँ पर एक डिस्टेंस पे पॉइंट 2 रख लेते हैं और यहाँ पर एक डिस्टेंस पे पॉइंट को हम लोग 3 रख लेते हैं। सेम डिस्टेंस पे यहाँ वाला पॉइंट को हम लोग 1 रखते हैं, यानी कि -1, इस वाले पॉइंट को रखते हैं -2 और इस वाले पॉइंट को रखते हैं -3। ओके, आगे यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसको 1 रखते हैं, यानी कि -1, इस वाले पॉइंट को -2 और इस वाले पॉइंट को -3। यहाँ पर हम लोग रखेंगे 1, यहाँ कहीं होगा 2 और यहाँ कहीं पे होगा 3। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आगे भी वैल्यू पुट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको बताते हैं कि अगर हम लोग, ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यू y का 2 रखा, अगर हम y का वैल्यू 1 रखते तो यहाँ पर 3 × 1 होता, तो 2x + 3 × 1 होता। यहाँ पर 2x बराबर, ठीक है, 2x बराबर 6 में 3 माइनस होता तो आपको 3 मिलता और x का वैल्यू 3/2 होता, यानी 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। यानी कि अगर y का वैल्यू आप 1 रखते यहाँ पर, ठीक है, अगर y का वैल्यू आप 1 रखते तो आपको x का वैल्यू 1.5 मिलता, यानी 1.5। ठीक है, इससे भी कम हो जाएगा, अदरवाइज इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। अब एक वैल्यू चूँकि हमने रख लिया है तो देखिए, अगर y का वैल्यू 1 होता तो अब हम लोग इस, आपके सामने जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स की मदद से हम लोग, ठीक है, यहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे। तो सबसे पहले x 0 रखने पर y 2, x ये वाला 0 होता है ऑरिजिन पर, यहाँ पर x भी 0 y भी 0, x 0 पर y 2 है, x 0 पर y 2, यानी कि ये आपका कोऑर्डिनेट होगा 0 2। ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग a नाम देते हैं।
आगे x3 पर y 0, आगे x है यहाँ पर 3 और y होगा 0 यानी कि 3 0। इस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं B, ठीक है। आगे x है 1.5, 1.5 का मतलब 1 से ज़्यादा 2 से कम, यानी यहाँ पर होगा 1.5, ठीक है। x 1.5 रहने पर y है 1, y कितना है आपका 1, यानी कि यहाँ पर होगा, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पर x का वैल्यू 1.5 रहने पर, ठीक है, आपको y का वैल्यू मिलेगा 1। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं C। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B और ये वाला पॉइंट C। अब हम क्या करेंगे, अगर हम स्केल की सहायता से इसको काम करें, ठीक है, आप ध्यान से देखो, अगर हम स्केल की मदद लें इसको यहाँ पर ध्यान से, तो हम इसको सीधा खींच सकते हैं, एक लाइन खींच सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो लाइन हमारा है, ठीक है, ये जो लाइन हमारा पास हुआ, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करेगा किस इक्वेशन को, 2x + 3y = 6 को, ठीक है। जहाँ पे कि आपको पता है कि ये 2x + 3y हमेशा, चूँकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और हमेशा लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जो ये वाला लाइन आपको दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन यही रिप्रेजेंट करेगा 2x + 3y को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।